जय श्री राम जनता जन। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें और आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी के बारे में आप पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ें, 2-4 दिन 10 दिन का समय लें, उसके बाद कोई अपना डिसीजन बनाएं। और डिसीजन बनाने से पहले आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये कंपनी को रखना ही रखना है। ठीक है। और दोस्तों, कभी भी जल्दीबाजी में निवेश का कोई भी निर्णय ना लें, और किसी के कहने पे तो कभी गलती से भी नहीं, किसी के कहने पे कुछ नहीं करना। सिर्फ लोगों का सुनना है, फिर अपने स्तर पे उसको पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हाँ ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल ये कंपनी, हम जिस कंपनी में बात करने वाले हैं मुक्का प्रोटीन्स के बारे में। और हाँ, मैं क्विक एनालिसिस पे भरोसा रखता हूँ कि तुरंत फटाफट पहले कंपनी को ओवरव्यू कर लें। ठीक, उसके बाद फिर डीप में जाएंगे। जब कंपनी पसंद आई तो उसके बाद उसके डीप में जाएंगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं पहले कंपनी को ऊपर ऊपर से पढ़ता हूँ, ऊपर से कंपनी अच्छी लगी तो फिर डीप डाइव करता हूँ मैं। ठीक है। फिलहाल दोस्तों, मेरा ये ऊपर से एनालिसिस है, आप देखिए। उसके बाद अपना खुद का कन्विक्शन बनाइए अपने स्टडी के हिसाब से। ठीक है। देखिए, बाजू में आइसक्रीम वाला जा रहा है पुं पुं करते हुए। चलिए देखिए, इस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। दोस्तों, ये फ़िश रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, जो फ़िश ऑयल, फ़िश मील ये सब सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, और डोमेस्टिक में भी कारोबार है। आप अपने स्तर पे इसको पढ़ें। ठीक है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप देखें आप, 1229 करोड़ का। करेंट प्राइस 41 रुपीज़, हाई लो 30 एंड 56। स्टॉक पी चल रहा 28 का, इंडस्ट्री पी चल रहा 33 का। मुझे लगता है कि कंपनी थोड़ा और गिरनी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर्स कंपनी के उतने बेहतरीन नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मगर उतने आउटस्टैंडिंग नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। ठीक है। फिलहाल के लिए इस कंपनी पे नज़र बना के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत डिसीजन ले लें कि हाँ मुझे इसको कंपनी को रखना ही है। नहीं, अगर किसी को रखना भी है तो 1-2 शेयर रख के फिलहाल इसको ट्रैक करें। कम से कम 2 साल, 1 साल 2 साल तक ट्रैक करने लायक कंपनी है ये। ठीक है। फिलहाल ROC देखिए आप 18 का, ROE 25 का। बहुत अच्छा मेंटेन की है कंपनी अपने मार्केट कैप के हिसाब से। लेकिन मुझे स्टॉक पी अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, स्टॉक पी थोड़ा कम होना चाहिए। कंपनी का EPS बहुत कम निकल के आ रहा है दोस्त। कंपनी का EPS आ रहा है 1.59। EPS बढ़ेगा तो P घटेगा, तो EPS को बढ़ना चाहिए। हाँ, कंपनी अच्छा मतलब लगातार ग्रोथ कर रही है, सेल्स में, प्रॉफिट में भी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन लगता है थोड़ा कंपनी का कम है। फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ग्राहम नंबर आ रहा है 21 का, और आपको तो पता है मैं ग्राहम नंबर से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ग्राहम नंबर के आसपास हो कंपनी तभी मैं उसको कंसिडर करता हूँ, और ग्राहम नंबर से कंपनी ऑलमोस्ट डबल पे चल रही है, 41 पे। ठीक है। पेट्रोस्की स्कोर कंपनी का निकल के आ रहा है 5 का, जो कि गुड है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। अगर 9 पैरामीटर्स में कंपनी 5 पैरामीटर्स में सही निकल रही है तो ठीक है, ठीक ठाक है। बहुत बुरा नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। कम से कम इस कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर 7 का होना चाहिए था। तब थोड़ा कंसिडरेबल था कंपनी। कंपनी फ़िलहाल दोस्तों SMA लिस्ट में भी नहीं है। आप 1-2 शेयर करके भी कंपनी को ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे कहने पे नहीं दोस्तों, किसी के भी कहने पे कोई कन्विक्शन मत बनाएं। ठीक है। और कंपनी अभी न्यूली लिस्टेड है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा चार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फ़िलहाल के लिए। कंपनी का कॉन्स भी है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ये कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड नहीं देना कोई कॉन्स में नहीं मैं कंसिडर करता। हाँ, डेटर डे कंपनी के इंक्रीज़ हो रहे हैं, 37 डेज से लेके 49 डेज चले गए, तो जो कि ये थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है। ठीक है। और प्रोज में देखते हैं आप तो 5 साल का ग्रोथ जो है CAGR निकल के आ रहा है 38% का, और ROE भी कंपनी का निकल के आ रहा है 3 साल का 28% का, जो कि ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिलहाल कंपनी का पीयर्स में तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। पीयर्स में 2 ही दिख रहे हैं, एक गोदरेज एग्रोवेट और एक मुक्का प्रोटीन। 2 ही कंपनियां फ़िलहाल मार्केट में इस कैटेगरी की दिख रही हैं, और जिसमें ROC सबसे ज़्यादा इसी कंपनी का है, 18 का।
हैं। और कंपनी का सेल्स चलते हैं क्वार्टरली तो मैं देखता नहीं, और मैं खास करके मैं ईयरली पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो देखिए ना 2019 से 409, 549, 604, फिर 770, फिर 117, फिर 1380, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1095, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नेट इनकम देखिए, नेट इनकम में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, तो माइक्रो कैप कंपनी होने के नाते थोड़ा फ्लक्चुएशन तो आएगा, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय किस बात का है, कंपनी में बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। इतना बोरोइंग लेके कंपनी सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये अपने आप में सोचने का विषय है। और कंपनी में इतने बोरोइंग होते हुए रिजर्व कम है कंपनी के ऊपर, कंपनी पे, ठीक है। तो इतना बोरोइंग लेके चलना ठीक है, हो सकता है कंपनी कुछ एक्सपांशन कर रही हो तो इसलिए बोरोइंग इतना ले रखा हो, लेकिन कंपनी को अपने बोरोइंग पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इतना बोरोइंग लेकर के सर्वाइव नहीं किया जा सकता मार्केट में, ठीक है। वो भी आज के जैसे मार्केट में जहाँ पे इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है। अब पीएस में तो दोस्तों हम लोग ने लिस्टेड में देखा सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन अनलिस्टेड में तो सैकड़ों होंगी, जो धीरे धीरे हर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। छोटी कंपनियां भी आगे बढ़नी चाहती हैं, तो टक्कर मिलेगा इनको भी। फिलहाल प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप ईयरली बेसिस पे 73%, ठीक है। और FIIs ने अपना होल्डिंग थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ट्रिम किया है, 6.46 से 2.81, लेकिन DIIs ने एज इट इज़ होल्डिंग बना के रखा हुआ है, तो ये अच्छा है, ठीक है। प्रमोटर्स ने अपना विश्वास दिखाया कंपनी पे और होल्डिंग को बरकरार रखा है, तो कंसिडरेबल है कंपनी। लेकिन आप स्टडी अच्छे से करें, और ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि आप खुद पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ऊपर से मैं खाली कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ, और मैं अपना जो भी पढ़ाई है, जो भी मुझे कंपनी के बारे में समझना है, जानना है, कंपनी अच्छी लगती है, तो मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। बस मेरा यही मकसद है। ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को ये बोलूँ भाई आप ये खरीदो या वो बेचो, नहीं भाई। आप खुद पढ़ो, खुद कन्विक्शन बनाओ, उसके बाद कोई डिसीजन लो कि हाँ मुझे कौन सी कंपनी रखनी है। और आपको यूट्यूब पे दोस्तों ना 1000 कंपनियाँ मिलेंगी, 1 लाख कंपनियाँ मिलेंगी, तो मतलब क्या है कि आप 1 लाख कंपनियाँ अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे? नहीं। उनमें से चुनना है हमको, आपको या मुझको चुनना है, अच्छी कंपनियाँ चुनना है जिनका CAGR अच्छा हो, जिसमें ग्रोथ अच्छी हो, जिसके प्रमोटर्स अच्छे हों, ठीक है। और कंपनी का बॉटम लाइन अच्छा हो, कंपनी का टॉप लाइन अच्छा हो, कंपनी डिविडेंड भी देती हो, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, यानी जब तक जिंदा है भाई डिविडेंड भी मिलते रहे, बाकी परमात्मा मालिक है। तो दोस्तों फिलहाल आप अपने हिसाब से कंपनीज को पढ़ें, समझें, फिर कोई डिसीजन लें। और छोटी कंपनियां हैं दोस्तों आगे बढ़ती हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी हाथी कंपनियां ले करके ही मैं पैसा बना सकता हूँ, तो दोस्तों उसमें पैसा बनेगा नहीं, आपका पैसा सेफ रहेगा, ये तो हकीकत बात है। अगर देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर होंगे, मैं बहुत छोटा इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास लाखों करोड़ों नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, 2, 5, 10 हज़ार ही है मेरे पास, ठीक है। तो या तो मैं उसको सेव कर लूँ, सेफ रखने के लिए मुझे बड़ी बड़ी कंपनी में जाना पड़ेगा, या फिर मुझे उस कंपनी को ग्रोथ कराना है। मेरे पास ज़िंदगी एक ही है और इसी ज़िंदगी में मुझे सब करना है, तो मुझे थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर मैं 5000 इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें से मैं 3000 रुपये रिस्क में डालता हूँ, छोटी कंपनी में डालता हूँ, और 2000 रुपये को मैं अच्छी कंपनी में डालता हूँ जो बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हर किसी का रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होता है। मैं कंपनी अपने पैसे को सेफ नहीं रखना चाहता। मैं सेव कैसे करूँ? क्योंकि अगर मैं सेव करूँगा तो फिर मैं बढ़ नहीं पाऊँगा। तो मुझे थोड़ा रिस्क तो लेना है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिस्क ले लूँ। मैं पूरा रिस्क लेने वाला बंदा भी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा रिस्क जरूर लेता हूँ। मैं छोटी छोटी कंपनियों में ज़रूर थोड़ा पैसा डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा अपना घर द्वार बेच के डाल दूँ, नहीं, ये किसी के लिए भी नहीं कहता। मैं थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी हैं, उसमें भी होल्डिंग बना कर रखिए। वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग मोड में रखेंगे कि हाँ आपका पोर्टफोलियो को हिलने नहीं देंगे। लेकिन छोटी कंपनियाँ जब इसमें से कोई एक निकलेगी बढ़िया कंपनी बन के, तो वही वारे न्यारे करेगी। बोलते हैं ना कि बाप दादा ने इन्वेस्ट किया था तो आज बच्चे बैठ के खा रहे हैं, तो वो ऐसी कंपनियाँ होती है, छोटी कंपनियाँ। आप किसी भी कंपनी को, बड़ी कंपनी को उठा के देखिए, टाइटन को देख लीजिए। आप जितना उसने परसेंटेज का रिटर्न दिया है उसको आप डिवाइड कीजिए और उसका मार्केट कैप निकाल के देखिए। जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो वो 400 करोड़ की कंपनी थी, 398 करोड़ की, ठीक है। तो वो भी छोटी कंपनी थी। इन्फोसिस को उठा के देखिए, वो भी छोटी कंपनी थी।
जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सबको उठा के सब छोटी कंपनियाँ थी। छोटी कंपनियाँ ही धीरे 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 करके बड़ी बनती हैं। और आप सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही लेकर के मैं पैसा बना लूँगा, तो नहीं दोस्तों, पैसा नहीं बनेगा। बड़ी कंपनियों में पैसा सेफ रहेगा। पैसा बनता है छोटी कंपनियों में, माइक्रो कैप में, नैनो कैप में, स्मॉल कैप में ही पैसा ज़्यादा बनता है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ। और बस आप अपना स्टडी करें, अपने हिसाब से कुछ छोटी कंपनियां जरूर रखें, हाँ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय श्री राम।